दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर विषय है आज। आप मंदिर जाते हैं शुद्ध भाव से भगवान की पूजा अर्चना करने, जल चढ़ाने, वहाँ का प्रसाद खाने। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपको मालूम हो कि जो प्रसाद मंदिर से आपने खाया है उस प्रसाद में नॉन वेजिटेरियन आइटम्स मिले हुए हैं। सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही नहीं, मछली का तेल मिला हो, गाय का मांस मिला हो और भी बहुत कुछ। आपके मन पर क्या बीतेगी? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। देश के एक बहुत बड़े मंदिर में पिछले 4-5 साल में जो भी भक्त गए हैं और उन्होंने वहाँ का प्रसादम यानी लड्डू खाया है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि उन्होंने प्रसाद के रूप में गोमांस का, मछली के तेल का, यहाँ तक कि सूअर की चर्बी का सेवन किया है। सोचिए, ये बोलने में भी मुझे घिन आ रही है। ये कितने शर्म की बात है। और देश के बहुत बड़े मंदिर में, ये मंदिर है आंध्र प्रदेश में, जिसे हम जानते हैं तिरुपति बालाजी के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में बंटने वाले लड्डू पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली के तेल और पशु के वसा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा है। कथित तौर पर इसकी पुष्टि एक निजी लैब रिपोर्ट में हुई है और ये निजी जो लैब है ये गुजरात का लैब है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी जो सरकारी उपक्रम है, इसके मातहत ये लैब काम करता है। इस रिपोर्ट को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी प्रतिद्वंदी वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की है। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि पिछले 3-4 वर्षों में अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं और वहाँ का प्रसाद भोग आपने खाया है बड़े ही शुद्ध मन से, तो आशंका तो इसी बात की है कि आपने भी गोमांस का, मछली के तेल का सेवन कर लिया है। अभी 3 महीने पहले चुनाव हुए आंध्र प्रदेश में, लोकसभा चुनावों के साथ वहाँ सरकार बदली है। इसके पहले जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, अब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी अभी सत्ता में है, इसके पहले वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में थी। और जब चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में आने के बाद ऐसी जांच रिपोर्ट पाई तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। और नायडू जी के जो बेटे हैं, आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री हैं नारा लोकेश, उन्होंने भी इसको लेकर बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। और मुझे ये जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। बेहद बेशर्मी से भरा हुआ ये कदम है, अगर किसी ने जानबूझकर किया है और अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हुई है। गुजरात में केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र, जिसे सीएएलएफ की नाम से ज़्यादा जाना जाता है, सीएएलएफ, इसकी प्रयोगशाला की 17 जुलाई की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट को बुधवार को अभी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में रहने के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशुओं की वसा पाई गई है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि घी में मछली के तेल, गोमांस की चर्बी और एक अन्य चर्बी के अंश मिले हैं। अन्य चर्बी से मतलब सूअर की चर्बी से है। जो आखिर वाली चर्बी है वो करीब करीब ठोस वसा उत्पाद है जो सूअर के वसा युक्त ऊतक को पिघलाने से बनता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश की अब राजधानी बनने जा रहा है, विधायक दल की बैठक की। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ तक कि तिरुपति के लड्डू भी अब घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी की जगह पशु वसा का इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब घी सहित उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, यानी अब वहाँ सब ठीक कर दिया गया है। और ये कि प्रतिष्ठित मंदिर में सभी खाद्य प्रसाद अब बेहतर गुणवत्ता वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और उनके बेटे नारा लोकेश ने भी इस मुद्दे पर जगनमोहन रेड्डी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन इस बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नायडू के आरोप को दुर्भावनापूर्ण करार दिया है और कहा है कि टीडीपी सुप्रीमो राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं, लेकिन अगर किसी लैब की रिपोर्ट में ये बात आई है तो फिर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वाईआरएससीपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्बा रेड्डी ने आरोप लगाया है कि नायडू ने अपनी टिप्पणियों से पवित्र तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गंभीर रूप से चोट पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या नायडू झूठ बोल रहे हैं? क्या लैब रिपोर्ट झूठ बोल रही है? क्या वहाँ प्रसाद के तौर पर जो लड्डू परोसे गए पिछले 3-4 सालों में, उसमें पशुओं की वसा नहीं थी? बहरहाल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं सुब्बा रेड्डी, उन्होंने एक्स पर भी एक पोस्ट में कहा कि तिरुमाला प्रसादम के बारे में उनकी टिप्पणी जो है बेहद दुर्भावनापूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसा शब्द नहीं बोलेगा या ऐसे आरोप नहीं लगाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने यह पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की भी मांग कर दी कि क्या मिठाई यानी लड्डू बनाने के लिए वास्तव में पशु के वसा का इस्तेमाल किया गया था। शर्मिला ने कहा है कि नायडू के आरोपों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जो भगवान वेंकटेश्वर को पूज्य देवता मानते हैं। शर्मिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए या सीबीआई से जांच कराई जाए कि क्या घी के बजाय पशु के वसा का इस्तेमाल किया गया। और इधर विश्व हिंदू परिषद ने इस गंभीर मुद्दे को बहुत ही गंभीर करार दिया है और तिरुपति के लड्डू में पशु वसा का इस्तेमाल करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि यह बात सामने आई है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के शासन में पवित्र तिरुपति लड्डू प्रसादम में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्या सही में मंदिर के प्रसाद में, और वो मंदिर जो देश के सबसे नामी गिरामी मंदिर में से एक है, जहां सिर्फ उसी प्रदेश के नहीं भारी तादाद में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया से तिरुपति बालाजी लोग जाते हैं। और अगर वहाँ के प्रसाद में गोमांस, पशु वसा मिलाए जाने की पुष्टि हुई है किसी लैब में, ऐसे आरोप लगे हैं किसी सरकार पर, तो जाहिर सी बात है इसकी बहुत वृहत जांच होनी चाहिए। और अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जितने भी भक्तों ने लड्डू खाए पिछले 3-4 सालों में, जब तक वहाँ जगनमोहन रेड्डी की सरकार रही होगी, तब क्या गुजर रही होगी उन पर। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर ये बात गलत साबित होती है, अगर ये राजनीतिक दुर्भावना से किया गया है, तो ये उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक मामला है, क्योंकि मंदिर को लेकर, प्रसाद को लेकर राजनीतिक दुर्भावनाओं कहीं कोई हमारे देश में जगह नहीं है। बहरहाल जाहिर सी बात है कि या तो ये चीज़ सच है तो भी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया है तो झूठे आरोप लगाने वाले को भी उतनी ही बड़ी सज़ा मिलना चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।